राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने ऐसा बम्पर ऑफर दिया है कि ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रूस ने भारत को ऐसा महा ऑफर दिया जिसने ट्रंप की सभी चाल को चित्त कर दिया। कहां ट्रंप चाहते थे कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर रूस से तेल की खरीद पर रोक लगा दें, और कहां रूस ने भारत के लिए खजाना ही खोल दिया। दरअसल रूस ने भारतीय रिफाइनर्स को यूराल क्रूड पर 2 साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट देकर तेल बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कई भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल खरीदने में रोक या कमी की थी, लेकिन धमाकेदार ऑफर ने अब स्थिति बदल दी है। अब रिफाइनर्स गैर प्रतिबंधित विक्रेताओं से मिलने वाले सस्ते कार्गो पर दोबारा विचार करने लगे हैं। बता दें कि रूसी यूराल कच्चे तेल पर भारतीय रिफाइनरियों को 2 साल में सबसे बड़ी छूट मिल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर की लोडिंग और जनवरी की अराइवल वाले कार्गो अपडेटेड ब्रेंट की तुलना में $60 प्रति बैरल तक सस्ते मिलने की पेशकश की गई है। ये छूट पहले की तुलना में लगभग $3 प्रति बैरल डिस्काउंट से दोगुनी है। ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब रिलायंस समेत भारत के कई बड़े खरीदारों ने कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूसी आयात में कमी या रोक लगा दी है। लेकिन अब अधिक छूट मिलने से रिफाइनर्स एक बार फिर खरीद पर विचार कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कार्गो गैर प्रतिबंधित विक्रेताओं से मिले। भारत के दोस्त व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के रूसी तेल खरीद पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की काट के तौर पर यह ऑफर दिया है, जिसकी वजह से भारत के दोनों हाथों में अब लड्डू आ गए हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस के बड़े उत्पादकों रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से 2022 के बाद से तेजी पकड़ने वाला रूस भारत तेल व्यापार प्रभावित हुआ है। कई कार्गो अब प्रतिबंधित कैटेगरी में आ गए हैं और गैर प्रतिबंधित विक्रेताओं से उपलब्ध कार्गो कुल उपलब्धता का सिर्फ 20% रह गया है। भारतीय रिफाइनर से प्रतिबंध लागू होने के बाद रूसी तेल की नई बुकिंग लगभग रोक दी गई थी या फिर ना के बराबर कर दी गई थी। हालांकि रिकॉर्ड छूट ने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। रिफाइनर्स अब केवल उन्हीं कार्गो पर विचार कर रहे हैं जिन्हें गैर ब्लैक लिस्टेड कंपनियां बेच रही हैं, जिससे किसी तरह का प्रतिबंध जोखिम ना हो। कुछ ही दिनों पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुलासा किया था कि उसने जामनगर की अपनी केवल एक्सपोर्ट वाली SEZ रिफाइनरी में रूसी क्रूड की प्रोसेसिंग बंद कर दी है। ये फैसला यूरोपीय यूनियन के उन सख्त नियमों की वजह से उठाया गया जिनके तहत ऐसे देशों को ईंधन एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता जो रूसी क्रूड से बने उत्पादकों को लेकर प्रतिबंध लागू कर चुके हैं। कंपनी ने बताया कि 1 दिसंबर से SEZ रिफाइनरी में केवल गैर रूसी तेल का उपयोग होगा और 20 नवंबर के बाद आने वाले रूसी कार्गो को घरेलू रिफाइनरी में डाइवर्ट किया जाएगा। ये अहम फैसला 2026 में लागू होने वाले और सख्त नियमों से पहले की एडवांस कंप्लायंस माना जा रहा है। इस धमाकेदार ऑफर में एक जोखिम भी है। दरअसल रूस से मिलने वाली भारी छूट ने भारत के लिए अवसर तो बनाया है, लेकिन प्रतिबंधों का जोखिम भी बढ़ा दिया है। 2022 के बाद ये यूराल ब्लेंड भारत के लिए मुख्य कच्चा तेल बन गया था, क्योंकि रूस यूरोप में बाजार खोने के बाद भारत को भारी डिस्काउंट देता रहा। अब जब अमेरिका ने रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल जैसे प्रमुख प्रोडक्ट्स पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, भारतीय रिफाइनर्स मध्य पूर्व जैसे वैकल्पिक सोर्सेज की ओर रुख कर रहे हैं। इसके बावजूद रूस की तरफ से दी जा रही रिकॉर्ड छूट भारत को संतुलन बनाकर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। अब यह स्थिति भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। उन्हें न केवल तेल की सप्लाई सुनिश्चित करनी है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि वो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें। रूसी तेल पर भारी छूट एक अट्रैक्टिव प्रपोजल है, लेकिन प्रतिबंधों का जोखिम बहुत बड़ा है। ऐसे में रिफाइनरियां सावधानी से आगे बढ़ रही हैं, केवल उन्हीं स्रोतों से तेल खरीद रही हैं जो प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। ये स्थिति वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है। आने वाले महीनों में भारतीय कंपनियों की खरीद रणनीति ये तय करेगी कि ये छूट भारत के ऊर्जा बिल को कितना फायदा पहुंचा सकेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।